अकीदतों का खजीना तलाश करती है, अकीदतों का खजीना तलाश करती है, मेरी निगाह मदीना तलाश करती है। क्या थक गए आप लोग? देखिए इस वक्त मेरी घड़ी में 11:01 हुआ है। देखिए सही से देखिए, अकीदतों का खजीना तलाश करती है, मेरी निगाह मदीना तलाश करती है। चमन की तितली टहलती नहीं है बेमकसद, मेरे नबी का पसीना तलाश करती है। बिला ताखीर नारों से इस्तकबाल कर लें खतीबुल हिंद नाशरे मसलक आला हजरत हज़रत अल्लामा फारूक अहमद निज़ामी साहब क़िबला का। बुलंद आवाज से जवाब दीजिएगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारबंदी, फैज़ाने आला। मेंबर नूर पर तशरीफ फरमा उलमाए अहले सुन्नत खुसूसियत के साथ पैकर इखलास व करम हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मासूम रज़ा साहब क़िबला, पेशरो खतीब हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शफी साहब क़िबला। आवाज वैसे रहने दो, उसमें डिस्टर्ब मत करना, थोड़ा और बढ़ा ही दो। नक़ीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना गुलाम गौस साहब क़िबला व दीगर शोराए अहले सुन्नत उलमाए अहले सुन्नत काबिल क़द्र मुअज़्ज़ज़ सामीईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुअज़्ज़मीनल मुकर्रमीन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यअिज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। सदक़ल्लाहुल बसीरुल क़दीर व सदक़ रसूलुहुर रशीदुन नज़ीर वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आज का ये रूह परवर इजलास बनाम जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व जश्न दस्तार बंदी, जिसमें हम और आप शिरकत की सआदतें हासिल किए हुए हैं, सरे शाम से लेकर के अब तक आप हज़रात ना तो मनक़बत और मुख्तलिफ उलमाए किराम से बयानात आपने समाअत किया। रात बड़ी तेजी से अपने मंजिल की जानिब रवादवा है। कुछ देर आप हज़रात मुझे भी बर्दाश्त कर लें। मैं अपने मौजू के तहत आप तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आइए हम और आप कुछ अर्ज़ मारूफ से पहले अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन अनीसुल गरीबीन ताहा व यासीन मिसबाहुल मुक़र्रबीन मुहिब्बुल फ़ुक़रा वल ग़ुरबा वल मसाकीन
मुस्तफ़ा जान रहमत, शमए बज़्म हिदायत, गुले बाग़े रिसालत, नौबहार शफ़ाअत, हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नूरम मिन नूरिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार ज़ीवक़ार में हदिये दुरूद सलाम पेश करने की सादत हासिल करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। एक बार और पूरा मजमा बावाज़े बुलंद दरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क़ व मोहब्बत, इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतु व रिज़वान अपने आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में यूं अर्ज़गुज़ार होते हैं, या रसूलल्लाह, वही रब है जिसने तुझको, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमतन करम बनाया। या रसूल अल्लाह, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया और हमें भीख मांगने को, हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया, तेरा आस्ता बताया। हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। और यही बोल सिदरा वाले चमने जहां के थाले, या रसूल अल्लाह, यही बोल सिदरा वाले चमने जहां के थाले। और सभी मैंने छान डाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया। तुझे यक नयक बनाया, तुझे यक नयक बनाया। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। हज़रात, ये वो आयत करीमा है जो हर जुमा में
खतीब मस्जिद के मिंबर पर चढ़ करके तमाम उम्मत को एक खिताब करता है। यह आयत करीमा इतनी जामे है कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रईसुल मुफस्सिरीन रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत करीमा में उन तमाम बातों को हुक्म दे दिया है कि जिन बातों को शरीयत ने करने का हुक्म दिया है, और वयनहा अनिल फहशाए वल मुनकर वल बग़य में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम मनहियात से मना फरमा दिया है। यह आयत करीमा इतनी जामे है, आप गौर फरमाएं, अल्लाह अदल का हुक्म देता है। हजरात, अदल और इंसाफ का लफ्ज हम और आप बोलते हैं, माशरे में उठते बैठते चलते फिरते हम और आप कहते हैं फलां ने फलां के साथ इंसाफ किया है। अगर कहीं ना इंसाफी का सुदूर हुआ है तो आप ये भी कहते हैं कि फलां ने फलां के साथ ना इंसाफी की है, फलां ने फलां के साथ जुल्म किया है। आप जब ना इंसाफी की बात आती है तो आप अपनी नाराजगी का इजहार करते हो, जब जुल्म की बात आती है तो आप अपनी नाराजगी का इजहार करते हो, और जब अदल और इंसाफ की बात आती है तो आपका चेहरा खिल जाता है, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अदल का लफ्ज बड़ा मुख्तसर है, मगर आज मुआशरे में अगर अदल के माहौल को कायम कर दिया जाए तो सारा मुआशरा अमन और सुकून के साथ जिंदगी गुजारता नजर आएगा। औरत अपने शौहर के साथ अदल करे, शौहर अपनी बीवी के साथ अदल करे, उस्ताद अपने शागिर्द के साथ अदल करे, शागिर्द अपने उस्ताद के साथ अदल करे, बादशाह अपनी रियाया के साथ अदल करे, रियाया अपने बादशाह के साथ अदल करे। जो सरबर आवरदा लोग हैं, जो साहिब इख्तिदार हैं, जो साहिब हैसियत हैं, वो अपने मातहत लोगों के साथ अदल करें। हजरात, अगर मुआशरे में अदल का माहौल कायम कर लिया जाए और जुल्म बर्बरियत का खात्मा कर दिया जाए तो कोई किसी की जमीन नहीं हड़पेगा, कोई किसी पर जुल्म नहीं करेगा, भाई भाई के साथ इंसाफ करेगा, भाई भाई के साथ ना इंसाफी नहीं करेगा। आपस में अदल का माहौल अगर कायम कर दिया जाए, हजरात, इसीलिए कोर्ट और कचहरियां कायम की जाती हैं ताकि इंसान को जुल्म के खिलाफ आकर के अदल के माहौल में अपने मामलात को हल करने के लिए उसे कोर्ट और कचहरी जाया जाए और उस मामले को वहां से हल किया जाए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, हुकूमतें कुफ्र के साथ तो चल सकती हैं मगर जुल्म के साथ हुकूमत नहीं चल सकती है। ये कौन फरमा रहे हैं? हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं। और इस्लाम के नजदीक अदल का क्या वकार है, इंसाफ का क्या मकाम है, और इस्लामी हैसियत से जो चीफ जस्टिस हुआ करता है, इस्लाम के एतबार से इस्लामिक लॉ, इस्लामी कानून के तहत जो चीफ जस्टिस हुआ करता है, जो अदलिया का सबसे बड़ा जज हुआ करता है, इस्लाम के नजदीक उसका वकार क्या होता है, इस्लाम के नजदीक उसकी अजमत क्या होती है, मजहब इस्लाम में उसका वकार क्या है। आज हम और आप मामलात को देखते हुए चल रहे हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत ने बहुत पहले फरमा दिया था कि कोर्ट और कचहरियों को अदालत न कहा जाए बल्कि उसे कचहरियां कहा जाए, इसलिए कि वहां पर अदल नहीं हुआ करता है, इंसाफ का नाम नहीं वहां लिया जाता है, जुल्म बर्बरियत के साथ मामलात कायम किए जाते हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत ने अदालत को अदालत कहने से मना फरमा दिया था। आओ मैं आपको बताता हुआ चलूं इस्लाम के नजदीक अदल का वकार क्या है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है,
इअदलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, अदल करो, इंसाफ से काम लो, इसलिए कि ये तकवा के बहुत ज्यादा करीब है। इंसाफ के साथ कायम करो, इसलिए कि ये तकवा से बहुत ज्यादा करीब है। ये आयत करीमा कब नाजिल होती है? उलमा बयान फरमाते हैं कि जब मक्का फतेह हो गया, मुसलमानों को हुकूमत हासिल हुई, वो अरबाबे इक़्तिदार में शुमार किए जाने लगे। मेरे आका ने जब मक्का फतेह किया तो जो लोग मक्का में जिन्होंने नबी कौनैन के साथ जुल्म किया था, मुसलमानों के साथ जुल्म के साथ उन्होंने अपने मामलात किए थे, और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों को हुकूमत हासिल हो गई, मक्का फतेह हो गया, तो रब ताला ने आयत करीमा नाजिल फरमाई, ए मुसलमानों, तुम हुकूमत के नशे में जुल्म न करना, इख्तिदार के नशे में जुल्म न करना, इख्तिदार के नशे में तुम जुल्म न करना। जब तुम मजलूम थे, मक्का वालों ने तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाए थे, मक्का वालों ने तुम्हारे गले में उन्होंने रस्सियां डाली थी, मक्का वालों ने तुम्हें चटाइयों में लपेटा था, मक्का वालों ने तुम पर जुल्म सितम किया था, मक्का वालों ने इतना जुल्म सितम किया कि तुमने मक्का छोड़ के मदीना इख्तियार कर लिया, मदीना जाए क़याम इख्तियार कर लिया। लेकिन अब जब तुम मक्का वापस आ रहे हो, तो अब मक्का में वापस आने के बाद अब तुम्हारे सामने वो लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी औरतों को कत्ल किया है, जिन्होंने तुम्हारे बच्चों के साथ जुल्म किया है, जिन्होंने तुम्हारी जमीन जायदाद को अपने कब्जे में कर लिया है, वो लोग तुम्हारे सामने हैं। लेकिन तुम अदल के साथ अपने मामलात कायम रखना, कभी तुम जुल्म न करना। इअदलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, ये हो रही है, अदल करो, ये तकवा के बहुत ज्यादा करीब है। आप जरा गौर फरमाइए, इस्लाम के नजदीक अदल का वकार क्या है, इस्लाम के नजदीक अदल की अहमियत क्या है, इस्लाम के नजदीक इंसाफ का मकाम क्या है, मैं आपको बताता हुआ चलूं। इस मौजू पर बहुत कम तकरीरें आप सुने होंगे, मगर आप यहाँ से जाएं तो आप अदल के और इंसाफ के मकाम को अपने ज़हनो फिक्र में बिठा करके जाएं और एक सबक लेकर के जाएं कि जिंदगी के किसी भी माहौल में हम किसी पर जुल्म नहीं करेंगे। शौहर अपनी बीवी पर जुल्म नहीं करेगा, बाप अपने बच्चों पर जुल्म नहीं करेगा, माँ अपनी बच्चियों पर जुल्म नहीं करेगी, अरबाब इख्तिदार अपने मातहत रियाया पर जुल्म नहीं करेंगे। हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज्जत जालिमों को नहीं पसंद फरमाता है, अल्लाह इंसाफ वालों को पसंद फरमाता है। कुरान पाक की आयत करीमा चमक रही है, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। हज़रात, जब इंसाफ की बात आए तो रिश्तेदारियां नहीं देखी जाती है, जब इंसाफ की बात आए तो अपनी औलाद नहीं देखी जाती है, इंसाफ की जब बात आई तो अपना और पराया नहीं देखा जाता है। इस्लाम यही हुक्म देता है, कुरान का यही निजाम है, यही आईने मुस्तफा है, यही कानून मुस्तफा है। आओ जरा देखो, सुल्तान महमूद गजनवी की बारगाह में चले कि जिनके ताल्लुक से हिंदुस्तान के बहुत सारे नालायक लोग महमूद गजनवी को जालिम करार देते हैं और हिस्ट्री को तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं, सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह अपने महल में तशरीफ फरमा है, बैठे हुए हैं। सुल्तान महमूद गजनवी बैठे हुए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह हैं। एक शख्स आया, आने के बाद उसने कहा, हुजूर मेरे साथ जुल्म हो रहा है। कहा क्या बात है? कहा एक तुर्की सिपाही है, उसने मेरी बीवी को अपने कब्जे में कर लिया है, मुझे घर से निकाल दिया है, मेरे घर पर उसने कब्जा कर रखा है, मेरी बीवी के साथ वो बदकारियां किया करता है, मेरी बीवी के साथ वो जुल्म किया करता है, ये नाइंसाफी में बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। हुजूर मुझे इंसाफ चाहिए, हुजूर मुझे अदल चाहिए। अल्लाह अकबर। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अच्छा ठीक है, तुम जाओ और जा करके जब वो रात की तारीकी में तुम्हारे घर में आए तो तुम आकर के मुझे खबर दे देना। अल्लाह अकबर। 3 दिन के बाद में वो तुर्की सिपाही रात की तारीकी में उसी घर में वो दाखिल होता है जिसमें उसकी औरत को उसने कब्जा करके रखा हुआ था। जब वो अंदर दाखिल होता है, सुल्तान महमूद गजनवी को खबर
दी जाती है। अपने तमाम सिपाहियों को साथ में लेकर के सुल्तान महमूद गजनवी उसके घर का घेराव कर लेते हैं। चारों तरफ से सिपाहियों को तैनात कर दिया जाता है, तलवारें हाथों में हैं। सारे सिपाही घरों को घेर लेते हैं और सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं घर के इर्द गिर्द जितने चिराग हैं सारे चिराग को बुझा दिया जाए। अंदर दाखिल होते हैं और अंदर दाखिल होने के बाद सारे चिरागों को बुझा दिया जाता है और सुल्तान महमूद गजनवी फरमाते हैं चूंकि ये जालिम जिना करते हुए पकड़ा गया है, ये बदकारी करते हुए पकड़ा गया है, अब इंसाफ की तलवार कायम की जाएगी, इंसाफ कायम किया जाएगा, इसकी गर्दन मारी जाएगी, इसे जरूर कत्ल किया जाएगा। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने रात की तारीकी में उस जालिम बदकार की गर्दन मार दी है और खून का फव्वारा निकला है, गर्दन कट गई है और सर धड़ से अलग हो गया है। सुल्तान महमूद गजनवी फरमाते हैं अब जबकि मैंने उस जालिम को कत्ल कर दिया है, उस जनाकार और बदकार को कत्ल कर दिया है, चिराग रोशन कर दिया जाए, चिराग को जला दिया जाए, रोशनी कायम कर दी जाए। जब रोशनी कायम की जाती है तो सामने उस जनाकार की लाश पड़ी हुई है। सुल्तान महमूद गजनवी अपने सर को सजदे में रख करके रब का शुक्र अदा करते हैं, ए मेरे परवरदिगार तूने मुझे इंसाफ कायम करने की हिम्मत अता फरमाई है, ए मेरे परवरदिगार मुझे इंसाफ कायम करने की हिम्मत अता फरमा। लोगों ने कहा ए महमूद गजनवी ये बात क्या है कि आपने चिराग को बुझा दिया, आपने सारी रोशनियों को बुझा दिया था, आखिर वजह क्या है, सबब क्या है? तो आज वो तारीख का वो जुमला मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ जो सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा था। आज अदल इंसाफ की बात आती है तो अपना पराया देखा जाता है, आज अदल इंसाफ की बात आती है तो आस्था देखी जाती है, आज जब अदल इंसाफ की बात आती है तो अकीदत की बातें देखी जाती है। आओ देखो इस्लाम के नजदीक इंसाफ का क्या मकाम है, इस्लाम के नजदीक इंसाफ किसे कहते हैं। सुल्तान महमूद गजनवी फरमाते हैं मैंने चिराग को इसलिए बुझा दिया था कि मैंने सोचा कि कहीं ऐसा न हो कि वो बदकारी करने वाला मेरा अपना लड़का हो, मेरा अपना बेटा हो, तो कहीं ऐसा न हो कि इंसाफ कायम करने की बुनियाद पर जब मैं तलवार चलाऊं तो सामने बेटे का चेहरा हो तो इंसाफ की तलवार रुक जाए, इसलिए मैंने चिरागों को बुझा दिया था। अब मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि परवरदिगारे आलम जिसके साथ मैंने इंसाफ किया हो और जिसको मैंने अपनी गर्दन से अपनी तलवार से जिसकी गर्दन मारी है वो मेरा बेटा नहीं है बल्कि वही सिपाही है जिस सिपाही के ताल्लुक से शिकायत की गई थी। इसलिए मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे इंसाफ कायम करने की हिम्मत दी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम अल्लाहु अकबर। नबी कौनैन जो इंसाफ कायम करने वाले हैं, मेरे आका जब तक आए नहीं थे अदल इंसाफ के नाम से दुनिया वाकिफ नहीं थी। नबी कौनैन जब तक तशरीफ नहीं लाए थे जुल्म और बरबरीयत का दौर था। मेरे आका जब तक तशरीफ नहीं लाए थे 570 बरस का जो जमाना फतरत का जमाना कहलाता है, जुल्म और बरबरीयत का जमाना कहलाता है। रियाया पर बादशाह जुल्म किया करते थे, इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं पाई जा रही थी। मेरे मुस्तफा आए और बचपन ही में मेरे आका ने एक पिस्तान को अपनी माँ के एक पिस्तान को अपने भाई के लिए छोड़ दिया और एक पिस्तान से मेरे आका ने दूध दिया। बचपन ही में मेरे आका ने इंसाफ का माहौल कायम करके बता दिया कि मैं आया हूँ तो इंसाफ कायम करने के लिए आया हूँ, मैं आया हूँ तो जुल्म का खात्मा करने के लिए आया हूँ और इंसाफ का परचम लहराने के लिए। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क मोहब्बत, इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रिज़वान इसीलिए फरमाते हैं कि भाइयों के लिए तर्क पिस्ता किया, भाइयों के लिए तर्क पिस्ता किया और बचपने की नसाफत पे लाखों सलाम,
इंसाफ कायम कर रहे हैं। आओ अदल की बात आई है, इंसाफ की बात आई है, तो मैं आपको बताता चलूं, ऐ खोबा का पुरवा के रहने वाले खुशनुदा मुसलमानों, आप अपने गिरदो नवाह में कभी जुल्म न करना, आप अपने माहौल में, अपने मुआशरे में कभी जुल्म न करना। इस्लाम अदल का हुक्म देता है, हमारा मजहब इंसाफ का हुक्म देता है, आईने मुस्तफा की पासदारी का हुक्म देता है। आओ जरा देखो, इस्लाम के नजदीक कोई गोरा हो या काला हो, इस्लाम के नजदीक कोई अमीर हो कोई गरीब हो, इस्लाम के नजदीक कोई बड़ा हो या छोटा हो, उसके नजदीक, इस्लाम के नजदीक अगर बरतरी है तो सिर्फ तकवा की बुनियाद पर है, परहेजगारी की बुनियाद पर है। मेरे नबी ने ऐलान फरमा दिया था, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर, किसी अमीर को किसी गरीब पर, किसी गरीब को किसी अमीर पर, किसी काले को किसी गोरे पर, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फौकियत नहीं है सिवाय तकवा के। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे ज्यादा मुअज्जज वही शख्स है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला है, जो अल्लाह से सबसे ज्यादा खौफ रखने वाला है। आओ जरा देखो, हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु के अदल इंसाफ को आप देख लो। हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब ने मिस्र के गवर्नर को हजरत अम्र बिन आस को मुकर्रर फरमा करके मिस्र भेज दिया था कि ऐ अम्र बिन आस, तुम मिस्र के गवर्नर बन करके जा रहे हो। मिस्र के गवर्नर हजरत अम्र बिन आस का एक बेटा था, उस बेटे का नाम मोहम्मद था। चुनांचे घोड़े की रेस हुई और उस रेस में एक मिस्र का एक आम आदमी था, वो भी घोड़े की रेस में शामिल हो गया। तारीख बताती है घोड़े की रेस में मिस्र का वो आम आदमी कामयाब हो गया, वो घोड़े की रेस को जीत गया। जब जीत गया तो मोहम्मद हार गए, और मोहम्मद का आलम यह था कि वो अम्र बिन आस के बेटे थे, गवर्नर के बेटे मोहम्मद जो घोड़े की रेस हार गए। और जब हार गए तो हाथों में कोड़ा लिया, और कोड़ा लेने के बाद में उस आम मिस्री मुसलमान को मारना शुरू किया, पेट पर पेट, और कई कोड़े मारते चले गए। और जब मारते जा रहे थे तो कह रहे थे, अना इब्नुल अकरमीन, तुमको मालूम नहीं है हम मुअज़्ज़ज़ लोगों के बेटे हैं, हम मुअज़्ज़ज़ घरानों और मुअज़्ज़ज़ खानदान के बेटे हैं। अल्लाह अकबर, मारते जा रहे हैं, वो मिस्री कोड़ा काटा जा रहा है। चुनांचे मिस्री को जब कोड़ा पड़ गया तो उस मिस्री ने कहा, ऐ मोहम्मद, तुमने मेरे साथ जुल्म किया है, मैं इंसाफ का दरवाजा खटखटाऊंगा, मदीना मुनव्वरा जरूर जाऊंगा, हजरत उमर इब्न खत्ताब की बारगाह में जाऊंगा, मैं इंसाफ की लड़ी और इंसाफ की घंटी जरूर बजाऊंगा जाकर के। हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब की बारगाह में पहुंच गया मदीना मुनव्वरा, मदीना शरीफ जाकर के उसने कहा, हुजूर मेरे साथ जुल्म हुआ है। कहा किसने जुल्म किया है? कहा मिस्र के गवर्नर अम्र बिन आस के बेटे ने मुझ पर जुल्म किया है। अल्लाह अकबर। हजरत अम्र बिन आस रदियल्लाहु अन्हु मुअज़्ज़ज़ सहाबी रसूल हैं। हजरत अम्र बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हु जिनको मिस्र का गवर्नर बना करके भेजा गया था, जब उस आम मिस्री शख्स ने इंसाफ का दरवाजा खटखटाया तो हजरत उमर इब्न खत्ताब ने मदीना के सिपाहियों को इकट्ठा किया और कहा, जाओ मिस्र से अम्र बिन आस के बेटे को पकड़ करके ले आओ। मदीना से हिफाजती दस्ता, सिपाहियों का दस्ता जा करके और मिस्र से मोहम्मद को पकड़ करके, जो अम्र बिन आस के बेटे थे, पकड़ करके लाए गए मदीना तैयबा, मस्जिद नबवी शरीफ है। हजरत उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु मनसबे अदालत पर तशरीफ फरमा है और हजरत अम्र बिन आस भी अपने बेटे के साथ मदीना मुनव्वरा आ जाते हैं। चुनांचे इंसाफ कायम किया जाता है। अम्र बिन आस खड़े हैं, उनका बेटा खड़ा है। हजरत उमर इब्न खत्ताब अमीरुल मोमिनीन रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ए मिस्री शख्स तू अपना दावा दायर कर। वो मिस्री खड़ा होता है और खड़ा होकर के कहता है, हुजूर इन्होंने मेरे साथ जुल्म किया है, मेरे ऊपर कोड़े मारे हैं। हजरत अम्र बिन आस रदियल्लाहु अन्हु के बेटे से पूछा, ऐ मोहम्मद तुम ये बताओ कि तुमने इन पर जुल्म किया है? कहा हाँ। वो इकबाल जुर्म कर लिया। जुर्म का जब इकबाल कर लिया तो ऐसी सूरत में हजरत उमर इब्न खत्ताब ने अपने हाथ से कोड़ा दिया उस आम मिस्री मुसलमान को और कहा, जितना कोड़ा इन्होंने तुमको मारा है उतना ही कोड़ा तुम इनके ऊपर
ऊपर मारो। अब वो आम मिस्री शख्स मदीना मुनव्वरा की सरजमीन है, मस्जिद नबवी शरीफ है, वो हाथ में कोड़ा लेता है और मोहम्मद को मारता जा रहा है, अमर बिन आस के बेटे को मारता जा रहा है। और हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, ऐ मिस्री और मार, ऐ मिस्री और मार, ऐ मिस्री और मार। ये कहता है कि मैं मुअज़्ज़ज़ लोगों का बेटा हूँ, ये कहता है मैं मुअज़्ज़ज़ लोगों का बेटा हूँ। अल्लाह अकबर। जरा इंसाफ का कायम करने का मिजाज देखो, इंसाफ को कायम करने का माहौल देखो। हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हैं, मजाले दम जदर नहीं है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, अमीरुल मोमिनीन सामने आए और उसके बाद में हजरत अमर बिन आस की तरफ रुख करके हजरत उमर इब्न खत्ताब फरमाते हैं, ऐ अमर बिन आस, अरे इनकी माओ ने तो इन्हें आजाद जना है, कब से इन्हें तुमने गुलाम बना लिया है। अल्लाह अकबर। ये इस्लाम का अदल है, ये इंसाफ है मजहब इस्लाम का, ये अदल का इंसाफ है। जो इस्लाम के अंदर चीफ जस्टिस हुआ करता है वो टिकाऊ नहीं हुआ करता है, जो इस्लाम का चीफ जस्टिस हुआ करता है उसके ऊपर हुकूमत का दबाव नहीं होता है, जो इस्लाम का चीफ जस्टिस हुआ करता है वो किसी के दबाव में काम आकर के वो अगर फैसला करता है तो कुरान की रोशनी में फैसला करता है, अगर अदल कायम करता है तो हदीस मुस्तफा की रोशनी में कायम करता है, आईने मुस्तफा की हिफाजत करता है। आओ जरा मैं आपको बताता चलो, बात इंसाफ की आ गई है मेरे प्यारे। उलमाए किराम भी तवज्जो, उलमा की तवज्जो चाहूंगा, अवाम की तवज्जो चाहूंगा। आप यहाँ से एक सबक लेकर के जा रहे हैं, आओ मैं आपको बताता चलो। आज मोराब देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, कहीं इंसाफ होता है कहीं जुल्म होता है। इंसाफ तो बहुत कम हुआ करता है, जुल्म पर बरियत का माहौल ज्यादा पाया जाता है। आओ मैं आपको बताता चलो, यही तुर्की का बादशाह सुल्तान मुराद है। सुल्तान मुराद ने एक मस्जिद बनवाई, उस मस्जिद का जो इंजीनियर था वो इंजीनियर को बुलाया गया। सुल्तान मुराद जब मस्जिद तामीर हो गई तो मस्जिद को देखने के लिए गया। सुल्तान मुराद ने मस्जिद की दीवार को देखा कि मस्जिद की दीवार थोड़ा टेढ़ी है। इंजीनियर को बुलाया गया, इंजीनियर से पूछा बताओ ये बताओ कि ये दीवार टेढ़ी कैसी है। कहा हुजूर ये प्लास्टर हो जाएगा तो इसका टेढ़ापन खत्म हो जाएगा। बादशाह ने कहा नहीं। गैज़ो गज़ब में उसने अपना खंजर निकाला और खंजर निकालने के बाद उस इंजीनियर का हाथ काट दिया। और जब इंजीनियर का हाथ उसने काट दिया, सुल्तान मुराद ने जो बादशाह था, बादशाह ने उस इंजीनियर का हाथ काट दिया। गैज़ो गज़ब में खंजर निकाला और हाथ काट दिया। घर आया और महल में आने के बाद अपनी बीवी सुल्ताना के साथ कुछ चीजों को खेलने लगा। सुल्ताना ने कहा ये बताओ कि तुम्हारे चेहरे पर ये परेशानी और इस्तराबी कैफियत क्यों पाई जा रही है। कहा आज मैंने एक इंजीनियर का हाथ काट दिया है और मैं ये सोच रहा हूँ कि जब ये जाकर के चीफ जस्टिस के यहाँ मुकदमा कायम करेगा तो वो मुकदमा मेरे ऊपर लागू होगा। अब बादशाह चीफ जस्टिस हुक्म दे देगा, अगरचे मैं बादशाह हूँ, अगरचे मैं सुल्तान हूँ, मगर चीफ जस्टिस इस्लाम का जो चीफ जस्टिस है उसके सिपाही आएंगे मुझे पकड़ करके ले जाएंगे। सुल्ताना ने कहा अरे चीफ जस्टिस तो तुम्ही ने तो मुकर्रर किया है, उनको तुम्ही ने तो बनाया है, और जब तुमने बनाया है उनको चीफ जस्टिस तो वो तुम्हारे खिलाफ कैसे फैसला कर सकते हैं। कहा सुनो सुल्ताना सुनो, मैं उस चीफ जस्टिस से नहीं डरता हूँ, मैं डरता हूँ तो कुरान के कानून से डरता हूँ, मैं डरता हूँ तो इस्लाम के कानून से डरता हूँ, मैं डरता हूँ तो आईने मुस्तफा से डरता हूँ। तब तक सिपाहियों ने आकर के दरवाजे पर दस्तक दे दिया। सुल्तान चलो चीफ जस्टिस ने बुलाया है, चीफ जस्टिस ने बुलाया है। अब सुल्तान को लोगों का सामना करना है, अब सुल्तान को आवाम के सामने जाना है। बादशाह वो भी इस्लाम का है, मगर आओ देखो इस्लाम के अंदर जब दाखिल कोई हो रहा है तो ना कोई अमीर रह जाता है ना कोई गरीब रह जाता है। इस्लाम का कानून जैसे इस्लाम के बादशाहों पर आयद होता है ऐसे इस्लाम के मानने वालों पर भी आयद होता है। एक ही सब में खड़े हो गए, महमूद आयाज न कोई बंद रहा और न कोई बंद ना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहबे इस्लाम, अज़मते मजहबे इस्लाम। बंदो साहिब मुहताज गनी एक
हुए, मेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। रब की बारगाह में जब हम जाते हैं नमाज अदा करने के लिए तो कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है। हम सलाम करते हैं तो एक दूसरे के कांधों के ऊपर हम सलाम करते हुए नजर आते हैं। ये इस्लाम की मुसावात है, ये इस्लाम की बराबरी है। इस्लाम ऊंच नीच नहीं सिखाता है, इस्लाम साथ पात नहीं सिखाता है। इस्लाम के नजदीक ऊंच नीच का कोई रस्म रवाज नहीं है। ये मुसलमानों आओ देखो, सुल्तान मुराद जब जाने लगा अपने महल से तो सुल्ताना ने कहा जाओगे अवाम के सामने तो बड़ी बेइज्जती होगी। कहा फिर क्या करो? कहा नकाब चेहरे पर डाल लो। चेहरे पर नकाब डाल लिया बादशाह ने। अब जब वो अदालत के कटघरे में खड़ा होता है तो चीफ जस्टिस इस्लाम का अदालत की कुर्सी पर बैठता है और बैठने के बाद एक तरफ मजदूर खड़ा है, दूसरी तरफ सुल्तान खड़ा है। एक तरफ एक आम इंजीनियर खड़ा है, दूसरी तरफ एक वक्त का बादशाह खड़ा है। अल्लाह अकबर। चीफ जस्टिस ने कहा ए इंजीनियर ये बताओ कि तुम्हारे हाथ को किसने काटा? कहा सुल्तान ने काटा है। ये सामने सुल्तान खड़ा है, किसने काटा है? सुल्तान का जब चेहरा देखा चीफ जस्टिस ने तो कहा ए सुल्तान तुम आए हो तो नकाब लगा करके आए हो, जरा चेहरे से नकाब तो उठाओ। क्या बात है। जरा चेहरे से नकाब तो उठाओ ताकि तुम्हारे चेहरे को अदालत में जितने लोग बैठे हुए हैं वो सब देखें कि बादशाह ने जुल्म किया है तो उस जुल्म का बदला जरूर दिया जाएगा और इंसाफ कायम किया जाएगा। बादशाह ने अपने चेहरे से नकाब उठाया तो लोगों ने देखा कि सुल्तान मुराद है। अब उसने कहा कि सांस लिया जाएगा, जब हाथ काटा है तो हाथ के बदले हाथ काटा जाएगा। सुल्तान अपने हाथ को बढ़ाओ। बादशाह चीफ जस्टिस ने अपने हाथ से खंजर दिया इंजीनियर को कि बादशाह मुराद के हाथ को काट लो। तो बादशाह मुराद ने बेखबरी के आलम में और खौफ के आलम में बायां हाथ आगे बढ़ाया और जब बायां हाथ आगे बढ़ाया कहा सुल्तान ये बायां हाथ नहीं चलेगा, तुमने इस इंजीनियर का दाहिना हाथ काटा है इसलिए तुम्हारा दाहिना हाथ काटा जाएगा। अल्लाह अकबर। सुल्तान मुराद ने अपना दाहिना हाथ मेज पर ला करके रख दिया और चीफ जस्टिस ने कहा अपने हाथ से खंजर उठा और बादशाह का हाथ काट के तो उस इंजीनियर की आंखों में आंसू आ गए। मेरे परवरदिगार मैं उस मजहब का मानने वाला हूँ जो मैं उस मजहब का मानने वाला हूँ और उस नबी का उम्मती हूँ जिन्होंने हमें इंसाफ का सबक दिया है। जाकर के बादशाह के सामने खड़ा हो गया और उसने आम मजमे में ऐलान किया मैंने बादशाह को अपने सिद्ध दिल से माफ कर दिया है, मैं बादशाह का हाथ नहीं काटूंगा। सुल्तान आगे बढ़ता है, सीने से लगा लेता है ये इस्लाम का इंसाफ का मिजाज है और ये इंसाफ है, इस्लाम का अदल है और इस्लाम का इंसाफ वाला मिजाज। इंसाफ तो इंसाफ को इंसाफ कहाँ है? इंसाफ इंसाफ कहाँ है? ये है इस्लाम का मिजाज। मेरे आका अलैहिस्सलाम तो तस्लीम ने अदल किस तरह कायम किया। यहूदियों को जब खैबर में भगा दिया गया तो खैबर में जितने बागात थे उन बागात में जितने खजूर निकलते थे उन सारे खजूरों को इकट्ठा किया जाता था और मेरे मुस्तफा ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा को मुंतखब किया था। ये अब्दुल्ला इब्ने रवाहा तुम जाओ और आधी खजूर मदीना लेकर के आओ, आधी खजूर यहूदियों में तकसीम कर दो। ये इस्लाम का आदल है, ये इस्लाम का मिजाज है। इसलिए जुल्म और बर्बरियत से अपने आप को बचाओ। जुल्म के साथ हुकूमतें नहीं चलती हैं, कुफ्र के साथ तो चल सकती हैं लेकिन जुल्म के साथ नहीं चल सकती हैं। मेरे अजीज साथियों दोस्तों, अपने माहौल में
अदल व इंसाफ कायम करो। आज ये शानदार प्रोग्राम जश्न दस्तार बंदी का है। मैं सोच रहा हूँ बार बार जितने शोरा आ रहे हैं, जितने उलमा आ रहे हैं, सब हाफिज नूर मोहम्मद इब्ने आस मोहम्मद का नाम ले रहे हैं। ज़हनो फिक्र में ख्याल आया, मेरे परवरदिगार तूने कुरान की अजमत के सदका में आज इस स्टेज पर कई बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, दसियों बार नाम लिया गया है। ए अल्लाह, कुरान के सदके में जब तूने नूर मोहम्मद इब्ने आस मोहम्मद को यहाँ इतनी आजमत अता फरमा दी है, तो तेरी बारगाह में हाफिज कुरान की क्या आजमत होगी? तेरी बारगाह में हाफिज कुरान की अजमत क्या होगी? ये अल्लामा मासूम रजा साहब हैं, उस्ताद गिरामी हजरते कारी मोइनुद्दीन साहब, जिन्होंने खूने जिगर पिलाया है, कुरान पाक की एक एक आयतों को हिफ्ज करा करके, रटा करके कुरान को सीने में महफूज कर दिया है। कौले नबी, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कुरान की अजमत का परचम कल भी लहरा रहा था, आज भी कुरान की अजमत का परचम लहरा रहा है और ता क़यामे क़यामत कुरान की अजमत का परचम लहराता रहेगा। दीन के दुश्मन नाकों चबा करके खत्म हो जाएंगे, मगर कुरान अपनी शान के साथ बाकी रहेगा। यहाँ तक कि ये कुरान की अजमत है, अल्लाह अकबर, जिस सीने में कुरान आ जाए वो सीना मुनव्वर हो जाता है, जिस सीने में कुरान आ जाए वो सीना नूरानी बन जाता है। एक हाफिज कुरान 60 पुश्तों की बख्शिश कराएगा। कितने पुश्तों की? जरा जोर से बोलो, कितने पुश्तों की? हाफिज कुरान 60 पुश्तों की बख्शिश कराएगा। जनाब आस मोहम्मद साहब, उनके वालिद, उनके वालिद के उनके वालिद, उनके वालिद के उनके वालिद, इस तरह 7 पुश्तों की बख्शिश। एक हाफिज कुरान 7 पुश्तों की बख्शिश कराएगा। हदीस मुबारक। तो जब एक हाफिज कुरान की ये शान है प्यारे, तो आलिम कुरान की शान क्या होगी? आलिम दीन की क्या शान होगी? इसलिए उलमा की इज्जत करें आप, उलमा के वकार को समझें आप। आलिम दीन जिस रास्ते से गुजर जाता है और जिस गांव से गुजर जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस गांव से आफात व बलियात को दूर फरमा देता। उलमा की इज्जत करेंगे, आपकी इज्जत को अल्लाह बढ़ाएगा। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क मोहब्बत, इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रिज़वान अपने आका की बारगाह में यूं अर्ज करते हैं कि तो घटाए न किसी के, न घटा है न घटे, या रसूल अल्लाह, तू घटाए न किसी के, न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, अल्लाह ताला तेरा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, अल्लाह ताला तेरा, और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। और आला
हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क व मोहब्बत ने जो फिक्र दिया है, आज हम खुश अकीदा मुसलमान कहलाए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा वही है जो सहाबा का अकीदा था, ताबईन का अकीदा था, तबे ताबईन का अकीदा था, अइम्मे मुज्तहिदीन का अकीदा था, औलियाए कामिलीन का अकीदा था, असलाफ़े किराम का अकीदा था। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह उसी अकीदे पर कायम हैं और उसी अकीदे के नजरियात का नाम मसलके आला हजरत है। मसलके आला हजरत कोई नया मसलक नहीं है। आज हम जब मसलके आला हजरत का नाम लेते हैं, हमारे सामने वही अक़ीदे जगमगाते नजर आते हैं। इसलिए मसलके आला हजरत पे कायम रहो। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत ने कभी नमाज तर्क नहीं किया है। मेरे इमाम ने अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में भी जबकि ज़ोफ़ व नक़ाहत के बावजूद पांव जमीन पर नहीं टिकता था, दो चार लोग कांधे से पकड़ करके इमाम अहले सुन्नत को मस्जिद के पास ले जाया करते थे। ऐसे वक्त में भी मेरे इमाम ने जमात से नमाज तर्क नहीं किया है। ए मुसलमानों, नमाज कभी मत छोड़ो, नमाज तर्क न करो। मसलके आला हजरत का सबसे अजीम पैगाम है नमाज की पाबंदी करना। मसलके आला हजरत का सबसे अजीम पैगाम यह है कि बदमज़हबों से, बददीनों से और जो भी अल्लाह उसके रसूल के गुस्ताख है, ऐसे लोगों से रिश्ता नाता न करो, वरना तुम्हारे ईमान के लिए वो जहर कातिल हैं। वो तुम्हारे ईमान के लिए वो किसी जहर से कम नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों से अपने ईमान को बचाओ। ईमान सबसे बड़ी दौलत का नाम है। अगर ईमान नहीं है तो दौलत रहे बेकार है, इज्जत रहे बेकार है। इसलिए कि कल जब कब्र की रोशनी में जब मेरे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम जब कब्र में तशरीफ लाएंगे, तो एक मोमिन मुसलमान जो अक़ाइदे अहले सुन्नत पर अमल करने वाला होगा, नबी पर दुरूद पाक पढ़ने वाला होगा, नबी से मोहब्बत करने वाला होगा, नबी की आल से मोहब्बत करने वाला होगा, नबी के सहाबा से मोहब्बत करने वाला होगा, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने वाला होगा, अइम्मा मुज्तहिदीन से मोहब्बत करने वाला होगा। तो ऐसी सूरत में वो अपने आका को देखेगा तो नबी की ताज़ीम के लिए वो खड़ा हो जाएगा और यही कहेगा, कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत की फिक्र को आम करो। मेरे आला हजरत ने फरमाया है, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। आला हजरत अजीमुल बरकत ने हमें फिक्र दिया है। हजरात, मैं अपने मौजू से हटता नहीं हूँ, ये मेरी आदत है। आओ जरा देखो, इसी भारत की सरजमीन पर आलमगीर बादशाह यमुना के किनारे जब वो शिकार करने के लिए आता है, तारीख को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वालों, तारीख को कभी झुठलाया नहीं जा सकता, हिस्ट्री को कभी झुठलाया नहीं जा सकता। तारीख जिस तरह आफताब रोशन होता है, हिस्ट्री ऐसे ही रोशन हुआ करती है। चाहे उस पर जितनी तारीकियां लगाने की कोशिश करो, जितने भी कालिक लगाने की कोशिश करो, उसमें और उजाला होता चला जाएगा। यही भारत की सरजमीन है। यमुना के किनारे एक धोबी की औरत धोबन कपड़ा धुल रही होती है, बादशाह आलमगीर के साथ उसकी मलका भी रहती है। मलका ने अपने हाथ में तीर लिया, कमान संभाला और तीर कमान संभालने के बाद शिकार पर तीर छोड़ दिया।
इत्तेफाक ऐसा कि वो तीर शिकार को लगने के बजाय उस कपड़ा धोने वाली धोबन के सीने में आकर के पेवस्त हो गया। धोबन मर गई। धोबी को पता चला, दौड़ता हुआ आया, बीबी की लाश उसने उठाई, क्रियाक्रम कर दिया और क्रियाक्रम करने के बाद मैं बताना चाहता हूं कि इस्लाम का जो चीफ जस्टिस हुआ करता है, मेरे जुमलों पर गौर कीजिएगा, इस्लाम का चीफ जस्टिस आलमगीर बादशाह के खिलाफ चीफ जस्टिस के यहाँ उस धोबी ने मुकदमा दायर कर दिया कि बादशाह सलामत की बीवी, आलमगीर की बीवी मलका ने, उसने तीर से मेरी बीवी को मार दिया है और मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे अदल चाहिए। और इस्लाम के चीफ जस्टिस ने आलमगीर बादशाह को बुलाया और बुलाने के बाद जब इंसाफ का तराजू कायम किया गया, बात सामने आ गई। बादशाह आलमगीर ने कहा, मैंने अपने हाथ से अपनी बीवी को तीर दिया था और उसने शिकार पर चलाया तीर तो जरूर, मगर वो तीर शिकार को लगने के बजाय उस धोबन के सीने में लग गया। खता के जरिए कत्ल हुआ है, कत्ल बिल खता है, ये कत्ल बिल खता है, ये जरूर कत्ल बिल खता है, लेकिन अब इसके साथ इंसाफ कायम किया जाएगा। लिहाजा अब चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि ऐ धोबी, तू अपने हाथ से तीर ले, उसी कमान को ले, और जिस तरीके पर बादशाह की बीवी ने तेरी बीवी को मारा है, ऐसे ही तू बादशाह की बीवी के सीने पर तीर चला। ये इंसाफ है इस्लाम का, ये इस्लाम का अदल है, ये इस्लाम का मिजाज है। चुनांचे जब ये बात साबित हो गई, जब ये बात साबित हो गई कि धोबी को जब ये एहसास हो गया कि मुझे इंसाफ मिल गया है, तो उसने जाकर के चीफ जस्टिस के सामने हाथ जोड़ करके कहा कि ऐ चीफ जस्टिस, मुझे इंसाफ मिल गया है, मैं चाहता हूं कि मुझे इंसाफ जब मिल गया है तो मैं अपने हाथ से अपनी मलका को नहीं मारूंगा, मैं अपने हाथ से अपनी सुल्ताना को नहीं मारूंगा, मुझे इंसाफ मिल गया है। अल्लाह अकबर। इस्लाम के खिलाफ भौंकने वालों, इस्लाम का अदल देखो, इस्लाम का मिजाज देखो, इस्लाम का अदल जरा देखो, ये इस्लाम का मिजाज है। इसलिए इस्लाम को पढ़ने की कोशिश करो, मजहबी इस्लाम को पढ़ने की कोशिश करो, उसके अदल इंसाफ को पढ़ने की कोशिश करो, तब आपको पता चलेगा कि इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है। हजरत उमर इब्न खत्ताब की बारगाह में जब एक ईसाई ने इस्लाम कबूल कर लिया था, वो बहुत बड़ा बादशाह था अपने वक्त का और अपने इलाके का बहुत बड़ा बादशाह था, हज करने के लिए आ गया और हज करते करते एक आराबी बद्दू के ऊपर, एक आराबी बद्दू का पैर उसके चादर पर पड़ गया। वो आराबी बद्दू का पैर पड़ना था कि बादशाह ने एक सन्नाटेदार तमाचा लगा दिया, दोनों दांत टूट गया, और जब दोनों दांत टूट गया तो उस आराबी ने, उस बद्दू ने हजरत उमर इब्न खत्ताब के दरबार में मुकदमा दायर कर दिया, एफआईआर दर्ज कर दिया, कहा मुझे इंसाफ चाहिए। आप तवाफ करते वक्त जबला इब्न अहम गस्सानी ने मेरे दोनों दांत को तोड़ दिया है, मेरे दांत को तोड़ दिया है, खून निकल गया है, मुझे इंसाफ चाहिए। बादशाह को बुलाया गया, हजरत उमर इब्न खत्ताब ने फरमाया, या तो तुम उससे माफी मांग लो और या क़िसास के लिए तैयार हो जाओ। कहा मैंने इस्लाम इसलिए कबूल किया था कि मुझे इस्लाम में और इज्जत मिलेगी, मैं तो ये समझता हूँ कि ये मेरे साथ बेइज्जती की जा रही है। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने फरमाया, ऐ जबला इब्न अहम गस्सानी बादशाह सुन ले, ये तेरी खाम ख्याली है, इस्लाम में कोई बादशाह नहीं है, इस्लाम में कोई शहंशाह नहीं है, इस्लाम में दाखिले के बाद न कोई अमीर है न कोई गरीब है, न कोई अरबी है न कोई अजमी है, अदल इंसाफ जरूर कायम किया जाएगा। आपने फरमाया कि सुबह सवेरे सवेरे मेरे अदालत में तुम्हें आना होगा और उस अराबी बद्दू को भी आना होगा। जब उस बादशाह ने ये महसूस कर लिया कि मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा जाएगा, मेरे दांत तोड़ा जाएगा, क़िसास लिया जाएगा,
जाएगा, बदला लिया जाएगा। तो उसने अपने सिपाहियों को लेकर के कैसर के यहाँ भाग गया, मुर्तद हो गया, फिर उसने इस्लाम को छोड़ दिया। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने उस जबला इब्ने अहम गस्सानी बादशाह के मुर्तद होने को गवारा कर लिया, मगर आईने मुस्तफा पर हर्फ नहीं आने दिया, इस्लाम के इंसाफ पर हर्फ नहीं आने दिया। ये इस्लाम के अदल का मिजाज, सुभान अल्लाह, ये इस्लाम का अदल है। इसलिए मेरे प्यारो, इंसाफ कायम करो। कुरान पाक में आप पढ़ेंगे कई जगहों पर अल्लाह ने आयत करीमा नाजिल फरमाई, अकीमुल वज़न बिल क़िस्त कहा गया, वज़न कायम करो। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सरकार हुजूर गुलजार मिन्नत की वारिसे जुब्बे मौलाए कायनात जानशीने सरकार मसूली तशरीफ लाने वाले थे, मगर कोई बहुत अहम वजह आ गई जिसकी वजह से हजरत तशरीफ न ला सके। मैं खुद हुजूर की आमद का मुंतजिर था कि जियारत होती और मैं कुछ फैज़ हासिल कर लेता, मगर फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुछ बीमारी थी, कमर में बहुत शदीद दर्द, हजरत के कमर में शदीद दर्द हो गया। चूंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में हजरत का दौरा होता है, और कहीं कलकत्ता, कहीं रायपुर, कहीं छत्तीसगढ़, कहीं रतलाम, हाँ कहीं मध्य प्रदेश, मुख्तलिफ सूबों में मसलके आला हजरत का परचम लेकर के हुजूर तशरीफ ले जाते हैं। जरा और देखो, जो मसलके आला हजरत का गुण गाता रहता है, अल्लाह उसके परचम को और बुलंद करता रहता है। दुनिया देख रही है, वो अपने खानदान को नहीं सामने लाते हैं, वो अपनी सियादत पर नाज नहीं करते हैं, वो अपने आले रसूल होने पर नाज नहीं करते हैं। शहंशाह मारहरा ने कहा था कि कल बरोज़े क़यामत मेरा रब जब मुझसे पूछेगा कि ऐ नूरी तू क्या लेकर के आया है मेरी बारगाह में, मुझे तो यही खदशा लगा रहता था, लेकिन जब से अहमद रजा आए हैं मेरी ये फिक्र दूर हो गई है कि कल रब की बारगाह में अर्ज कर दूंगा, ऐ मेरे परवरदिगार मैं तेरी बारगाह में अहमद रजा को लेके आया, मैं तेरी बारगाह में अहमद रजा को लेके आया हूँ, मैं अपने रब की बारगाह में अहमद रजा को पेश कर दूंगा। अल्लाह अल्लाह, वो अजमत और वो रिफात मेरे इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत की है कि जिनका हर शेर, जिनका हर सलाम रब की बारगाह में कबूल है, बारगाह रिसालत में कबूलियत का परवाना हासिल कर चुका है। मुस्तफा जाने रहमत पढ़ें तो दिल में रोशनी पैदा हो जाए, काबे के बदरो दुजा तुम पे करोड़ों दरूद पढ़ें तो ईमान के अंदर रोशनी पैदा हो जाए। हजरत आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत, इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रिज़वान ने जो हमें फिक्र दिया है, उसी फिक्र पर अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको कायम व दायम फरमाए, और मज़हब हक अहले सुन्नत व जमात वो मसलके आला हजरत पर अल्लाह हमें इस्तिकामत अता फरमाए, इसी मसलके हक पर अल्लाह हमें मौत अता फरमाए। मसलके आला हजरत ही है दीन हक, और जो इस रास्ते से फिसल जाएगा, किसी शायर ने बहुत पहले कहा था कि देखना वो जहन्नम में जल जाएगा, जो फिरा जो हटा वो समझो कि वो जहन्नम के गड्ढे में गिरा। इसलिए मेरे इमाम अहले सुन्नत उस आशिक़े रसूल का नाम है कि जिनकी बारगाह में जब एक खत आया तो दुश्मनों ने गालियों से भरा खत लिखा था। किसी ने कहा हुजूर गालियां लिखी हुई है, तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि उन जालिमों ने मुझे गालियां दी है, अहमद रजा अपनी जात पर गालियों को बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन मेरे महबूब की शान में अगर कोई गालियां लिखेगा तो अहमद रजा का कलम उसे कभी छोड़ेगा नहीं। दिल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा
से कह दो खैर मनाए न शर करे, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करे। इमाम अहमद रजा खान ने एक एक शोर को कौम के सामने ला करके रख दिया। ये दीन के डाकू हैं, ये दीन के लुटेरे हैं, जो जुब्बों कुत्तों के साथ आते हैं, जो दीन इस्लाम का लिबादा ओढ़ के आते हैं। सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। इमाम अहले सुन्नत ने बहुत पहले फरमा दिया था, ईमान के लुटेरे कल भी थे, ईमान के लुटेरे आज भी हैं, और ये जंग तो जारी रहेगी। कुल जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल, इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। हक आया, बातिल मिट गया, बेशक बातिल को मिटना ही मिटना है। अल्लाह ताला हम सबको मजहब हक अहले सुन्नत व जमात मसलक के आला हजरत पर कायम दायम फरमाए। बस इसी शेर के साथ कि वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, और हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। और यही सिदरा वाले चमने जहां के थाले, और सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया। तुझे यक न यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ी। ये आयत करीमा इतनी जामे है कि हर जुमा के खुतबे में आप खतीब की जबान से मिंबर रसूल पर खड़े होकर के खतीब उस जुमले को रोजाना हर हफ्ते आपको बताता है, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ी यइदुकुम लअल्लकुम तदक्करून व लज़िक्रुल्लाहि तआला आला व औला व अअज़्ज़ु व अजल्लु व अतम्मु व अहम्मु व अअज़मु व अशरफु व अकबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस महफिल नूर को कबूल फरमाए। आली जनाब आस मोहम्मद साहब जिन्होंने अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया, ये असातिज़ा मुबारकबाद के काबिल हैं। दारुल उलूम रशीदुल उलूम के जुमला असातिज़ा लायक मुबारकबाद हैं। इसी तरीके पर आपके ताउन से ये जामिया चलता रहे और इस तरह चमन में फूल खिलते रहे, जिसकी खुशबू से एक आलम मुअत्तर होता रहे। हिफ्ज़ कुरान की बरकत बहुत है, हाफिज कुरान की अजमत मजहब इस्लाम में बहुत है। कुरान और हदीस में इस तरीके पर मेरे आका ने उसकी अजमत को वाज़ेह किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हाफिज नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु को उम्र खिज़र अता फरमाए। कुरान पाक का विर्द वो रोजाना 1 पारा 2 पारा 3 पारा जहां तक हो सके रोजाना पढ़ते रहें। कुरान पाक की आयतों को जितना पढ़ा जाएगा, पारों को जितना पढ़ा जाएगा, पारे उतना ही सीने में महफूज होते चले जाएंगे। और अगर आप कुरान की तिलावत को छोड़ देते हैं तो कुरान की आयतें धीरे धीरे आपके ज़हन और फिक्र से निकल जाएंगी। कुरान की मिसाल उस ऊंट की तरह है कि जिस ऊंट को बांध रखा जाए तो वो रहेगा, और अगर ऊंट की रस्सी को छोड़ दिया जाए तो वो भाग जाएगा। एक तशबीह के जरिए मुशाबहत बयान की गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस महफिल पाक को कबूल फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।